बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आपको ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई सीखना चाहते हो तो फिर चले जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। आप क्वेश्चन के सामने लिखे गए टाइम पर क्लिक करते हुए डायरेक्टली अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 के अंदर मौजूद तमाम क्वेश्चंस का ताल्लुक भी सिंप्लीफिकेशन से ही है। यहां पर आपको इक्वेशंस दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है, और सॉल्यूशन को चेक कीजिए। अब सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में एक इक्वेशन दी गई है और कहा जा रहा है इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मतलब बेटा ये होता है कि इक्वेशन के अंदर मौजूद जो अननोन वेरिएबल है, इक्वेशन में जो ए बी सी एक्स वाई जी इस्तेमाल होता है ना, उनको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है बेटा, जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आपने मालूम करना है, ये मतलब होता है इक्वेशन के सॉल्व करने का। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरी चीज है फिर चेक करना। अब आप सॉल्व करते हैं ना, आपको एक्स के कुछ आंसर्स मिलेंगे, एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। आपने उन वैल्यूज को उठा के दोबारा इसी क्वेश्चन के अंदर पुट करना है और उसे सिंप्लीफाई करना है। अगर राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाए, ठीक है, तो वो जो एक्स की वैल्यू है वो इसका सोल्यूशन होगी, ठीक है, नहीं तो उसका सोल्यूशन नहीं होगी। ठीक है, यानी कोई भी एक्स की वैल्यू है वो आपने यहां पर पुट की है और राइट हैंड साइड का आंसर अगर लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल नहीं आया तो एक्स की वो वैल्यू इसका सोल्यूशन नहीं होगी। ठीक है बेटा, सिर्फ वही वैल्यू सोल्यूशन होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए बेटा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर 2 फ्रैक्शन है। आप सबसे पहले कोशिश किया करो बेटा ये फ्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो फ्रैक्शन किस तरह से खत्म होगी अब यहां पर बात करते हैं। देखो बेटा, इसके नीचे लिखा हुआ है x माइनस 11, इसके नीचे भी लिखा हुआ है x माइनस 11, है ना। क्यों ना हम इस पूरी इक्वेशन को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप चाहें तो यहां पे एक स्टेटमेंट की सूरत में लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x माइनस 11। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा था कि आपका टाइम सेव हो जाए, तो बेटा मैं डायरेक्टली यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं जी x माइनस 11 को किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, और याद रखिए जो भी चीज आप मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, इक्वेशन की राइट साइड पे और इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करना है, आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। और राइट साइड पर जितनी भी टर्म है, जैसे ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, सबसे मल्टीप्लाई करना है। और लेफ्ट साइड पर जितनी टर्म होंगी सबसे मल्टीप्लाई करना है। ये पहली टर्म इससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 6x डिवाइडेड बाय आ गया x माइनस 11। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस आ गया, अगली टर्म शुरू होगी। जहां प्लस या माइनस आता है ना बेटा, वहां से अगली टर्म शुरू हो जाती है। अगली टर्म है 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं जी x माइनस 11 को। उसके बाद नेक्स्ट है जी इक्वल लगा दिया। अब इधर एक ही टर्म है ये वाली, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको x माइनस 11 और मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 11। लीजिए जी, ये आपकी ब्रैकेट इस ब्रैकेट से यहां कट जाएगी और ये वाली ब्रैकेट आपकी यहां पे ऐसे कट जाएगी। अब देखो बेटा, यहां पे क्या रह गया आपके पास, 6x रह गया, प्लस 1 इंटू एक्स क्या रहेगा आपके पास x, 1 इंटू माइनस 11 रहेगा माइनस का 11 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये दोनों तो कट गए। ठीक है, हमें चाहिए x की वैल्यू। अब जब आपने x की वैल्यू मालूम करनी है बेटा, तो स्ट्रेटजी ये होती है कि जिसकी वैल्यू मालूम करनी है उसको इक्वल के एक तरफ कर दो, बाकी तमाम चीजें उठा के दूसरी तरफ पटक दो। ठीक है, तो यही काम आपने करना है। हमें x की वैल्यू चाहिए, x को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, 6x प्लस 1x 7x बन जाएगा। ठीक है, 6 एप्पल प्लस 1 एप्पल कितना होता है, 7 एप्पल होता है ना। और माइनस 11 इक्वल के उधर जाके प्लस का बन जाएगा, प्लस का 11। तो मेरे बच्चों ये बन जाएगा आपके पास 14 इज इक्वल टू 7x। स्टिल x के साथ जो है वो एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 7, तो आप इसको उधर भेज देंगे, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा। 14 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे बेटा, सो x की वैल्यू आपको मिलेगी 2। 7 1 7, 7 2 14, ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। तो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब आपने इसके सोल्यूशन को चेक भी करना है कि ये जो आपको x की वैल्यू मिली है, क्या ये इसका सोल्यूशन है भी या नहीं है। तो उसके लिए बेटा क्या करते हैं, आप इसी वैल्यू को उठा के दोबारा क्वेश्चन में पुट कर दोगे। ये हेडिंग लगाएंगे चेक की, क्वेश्चन मैंने पहले से लिखा था कि आपका टाइम से वो 6 उसी तरह से आया, x की वैल्यू बेटा 2 पुट कर दो, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 माइनस 11। ठीक है, फिर प्लस का 1 इसी तरह से आएगा और यहाँ पे 3 भी इसी तरह से आएगा और यहाँ पे आएगा 2 माइनस 11। अब देखो बेटा,
ये हो गया जी 2 × 6 बन गया 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 - 11 करेंगे, आप कैलकुलेटर से चेक कर लें बेटा, आपको मिलेगा माइनस का 9, ठीक है, और प्लस का यहाँ पे आ गया 1, राइट। उसके बाद फिर क्या होगा जी, आपके पास यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2 - 11 करेंगे तो ये भी माइनस का 9 आएगा, क्योंकि बड़ी रकम कौन सी है, नेगेटिव है। ओके, अब यहाँ पर देखिए बेटा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। 3 × 4 = 12 होता है और 3 × 3 = 9 होता है, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 डिवाइडेड बाय माइनस का 3 और प्लस का 1, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9 होता है, यानी -1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा इस तरफ। ओके मेरे बच्चों, अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, हमेशा याद रखें। यहाँ पे आपको एलसीएम देना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली फ्रैक्शन है उसके साथ ये नंबर प्लस हो रहा है। ओके, तो उसका सबसे मजेदार तरीका ये बेटा कि इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर, 4 × 1 4 हो गया, -3 × 1 क्या बनेगा, -3। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 × 3 बनेगा तो -3 बन जाएगा, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 3। 4 में से 3 गए तो 1 आ गया, 1 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल्स टू -1/3। इस माइनस को यहाँ लिखो या यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट हैंड साइड जो है आपके पास वो इक्वल आ गई लेफ्ट हैंड साइड के साथ, हेंस दिस इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, तो यहां पे आएगा सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। अब यहां पे आपको ये वाली इक्वेशन दी गई है, ठीक है, और आपने इसके अंदर मौजूद वेरिएबल y की वैल्यू मालूम करनी है, फिर उसे चेक भी करना है, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एक यहां पे फ्रैक्शन है, फिर बीच में इक्वल और एक यहां पे फ्रैक्शन है। इसको आप और ज्यादा आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आप ये वाली जो इसका पार्ट है, ये वाला y - 7 वाला, उसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, और जो ये वाला पार्ट है, इस पूरे पार्ट को आप उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इस तरफ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है बेटा। तो ऐसा हम कर सकते हैं, 2y × y - 7 दैट इज इक्वल्स टू -4 × y + 3, ठीक है बेटा, क्योंकि ये नीचे डिवाइड हो रहा था, इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो रहा था, इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। अच्छा, इस तरह से हमारी फ्रैक्शन खत्म होगी। पहला स्टेप होता है फ्रैक्शन को खत्म करना। 2y को अब आपने इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है, इसके अंदर 2 हिस्से हैं, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2y को y से मल्टीप्लाई किया बेटा तो बन जाएगा 2y का स्क्वायर, फिर 2y को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 7 14 हो गया, और साथ में y आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू -4 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके अंदर 2 हिस्से हैं, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -4 × y बन जाएगा बेटा आपके पास -4y। -4 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव, डिफरेंट साइन, तो आंसर नेगेटिव आता है, 4 × 3 = 12 होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था आपको, जिस चीज की वैल्यू मालूम करनी है उसको इक्वल के एक तरफ इकट्ठा करो, बाकी तमाम चीजें दूसरी तरफ, y वाली इकट्ठी करो इधर, ठीक है। 2y का स्क्वायर -14y, और ये इधर आके प्लस का 4y बन जाएगा, ठीक है, और इसको भी इधर ले आइए, अभी फिल वक्त प्लस का 12 बन जाएगा, इधर क्या रहेगा 0, ठीक है। ये माइनस का था, इक्वल के इधर आके प्लस हो गया, ये माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया। अब देखो बेटा, ये 2y का स्क्वायर उसी तरह से लिखो, और -14 और प्लस का 4, ठीक है, तो -14 + 4 बन जाता है बेटा -10। नहीं आता अगर तो कैलकुलेटर से ट्राई कर लेना, ठीक है, -10y, और उसके बाद फिर प्लस का आ जाएगा 12, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखिए, वेरिएबल का स्क्वायर, फिर वेरिएबल की पावर 1, और फिर वेरिएबल खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या और सिंप्लीफाई हो सकती है, 2 10 12, तो ये तीनों जो है वो 2 के टेबल पे जाते हैं, तो आप इस पूरी इक्वेशन को ना 2 से डिवाइड कर लें, ताकि थोड़ी और सिंप्लीफाई हो जाए। 2y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 -10y डिवाइडेड बाय 2 +12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये 2 इस 2 से कट गया, y का स्क्वायर रह गया, -2 1 = 2, 2 5 = 10 होता है, तो आपके पास 5 आ गया y, और प्लस 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो बेटा 6 आएगा, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब याद रखें, अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है तो उसे फैक्टराइज कर लीजिए, अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर ले। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। टाइम सेविंग के मुताबिक देखा जाए तो आपके पास जो फैक्टराइजेशन है वो जल्दी हो जाती है, ठीक है। अगर देखा जाए, आसानी को देखा जाए तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है, बट वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है,
तो बेटा जो आपको बेहतर लगे आप उससे कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि जो वेरिएबल के स्क्वायर वाले टर्म है इसके साथ तो कुछ नहीं, अगर कुछ हो तो ठीक है, ना हो तो मतलब वहां पे 1 है, 1 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना होता है, 1 × 6 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बेटा रफ वर्क में ना 6 के फैक्टर्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपने इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रफ वर्क में, तो यहाँ पे रफ वर्क में कर देते हैं जी 6 × 1 = 6 आया। अब 6 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, एक तो 6 × 1 होता है, इसके अलावा 3 × 2 होता है। समझ गए बेटा? अच्छा, ये इसके फैक्टर्स बना लिए। अब हमने असल में यहाँ पे मिड टर्म को ब्रेक करना है, ये दरमियानी टर्म को। ठीक है, और उन दो नंबर से ब्रेक करना है कि जिनको जमा किया जाए तो ये मिले और अगर मल्टीप्लाई करो तो आपको 6 मिले। ठीक है, वो कौन से दो नंबर हैं कि जिनको जमा किया जाए तो आपको मिले -5 और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको जवाब मिले +6। समझ गए बेटा? अच्छा, तो अब जरा देखिए, अगर हम ऐसा कर दें इधर, क्योंकि हैं तो इन्हीं में से सिलेक्ट करने हैं ना आपने, 3 और 2, तो अगर -3 किया जाए प्लस और -2 किया जाए। ठीक है, -3 को -2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3 × 2 = 6 होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, और उसी -3 को अगर -2 के साथ ऐड कर लो तो -5 बनता है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा बेटा कि वो दो नंबर -3 और -2 हैं। ठीक है, बाकी अगर फैक्टराइजेशन आपको नहीं आती है, आप समझते हैं कि आपको डिफिकल्ट लगती है, तो बेटा उसमें तरफ मत जाइए, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए और अपना आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने इसको अब ब्रेक कर लेना है जी, y का स्क्वायर एज इट इज रहेगा और 5y को हमने ब्रेक कर लिया। भाई किस तरह ब्रेक करेंगे 5y को, हम यहाँ पर -3 और -2 में, -3y -2y। ठीक है, 5 है ना, -5y, -3 -2 वही -5 बन जाता है, और यहाँ लिखिए प्लस का 6 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, अब आपने पेयर बनाने, पहला पेयर और दूसरा पेयर। इस पेयर से बेटा y कॉमन आता है, y कॉमन ले लीजिए, पीछे रह जाएगा y -3। अब यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि जैसे ये ब्रैकेट बची है ना, वैसा कुछ यहाँ पे ब्रैकेट में बच जाए। तो बेटा देखो, ये 6 है, साथ में 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे, और ये पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव है, ये दूसरा नंबर नेगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है साइन उलट है। तो जब साइन भी चेंज करनी हो तो माइनस कॉमन लेते हैं, साथ में 2 भी कॉमन आ जाएगा, -2 कॉमन ले लेंगे बेटा। तो अब ये जब -2 कॉमन चलेगा तो पीछे रह जाएगा y, और 2 कॉमन लेते हैं अगर तो 2 3 × 6 होता है, 3 आना चाहिए था, क्योंकि -2 कॉमन लिया तो साइन चेंज कर देगा, वो माइनस कर देगा। ठीक है बेटा, इक्वल टू 0। अब एक ये पार्ट, दूसरा ये पार्ट, इन दोनों पार्ट के अंदर देखिए एक एक ब्रैकेट कॉमन है, तो पूरी ब्रैकेट को ही कॉमन ले लीजिए, y -3 की पूरी ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेते हैं। ये ब्रैकेट कॉमन चली गई, पीछे रह गया y माइनस, ये ब्रैकेट इसमें से ये ब्रैकेट कॉमन चली गई, पीछे रह गया 2। ठीक है बेटा, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखा, अलग अलग इसको इक्वल कीजिए, 0 के y -3 इज इक्वल टू 0, y -2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा बच्चों, y की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे 3 और यहाँ पर y की वैल्यू मिलेगी आपको 2। ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं y की। ठीक है, अच्छा, तो अगर आपको फैक्टराइजेशन मुश्किल लगती है तो बेटा आपने सिंपली क्या लगाना है, यहाँ पर मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ। y का स्क्वायर है तो a जो है वो आपके पास इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे y के स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो a होता है। b जो है वो आपके पास बेटा वैल्यू होगी -5, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 वाले के साथ जो भी लिखा होता है वो आपका b होता है। उसके अलावा कांस्टेंट टर्म आपकी c होती है, c इज इक्वल टू 6 आ गए। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, वो चुप करके ये फॉर्मूला लगाएंगे जी, y इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac और डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओ और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना बेटा, आराम से वैल्यूज पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेटर का काम होता है, आगे आपका कोई काम नहीं है। सही है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, अब आपके पास दो वैल्यूज आई हैं, y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, तो दोनों को आपने यहाँ पे पुट करना है। पहले बेटा आप पुट करेंगे चेक करने के लिए, पुट x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे पुट करना है आपने पुट x इज इक्वल टू 3। अब मैं यहाँ पुट करता हूँ बेटा, ये 2 इसी तरह से रहेगा, y की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 2 डिवाइडेड बाय y की जगह वैल्यू पुट कर दी 2 जमा 3 बराबर है -4 डिवाइडेड बाय y की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 2 -7। अब देखो 2 का क्या होता है बेटा, आपके पास 4 होता है, और 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है, और -4 2 - 7 करेंगे तो बेटा -5 बचेगा, माइनस से कट गया, 4/5 इज इक्वल टू 4/5, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया, यानी अब ये वाला जो नंबर है ये हमारा इसका सोल्यूशन माना जाएगा। ओके, अब इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब 3 पुट करना पड़ेगा, 2 × y की जगह 3 पुट कर दीजिए डिवाइडेड बाय
3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7। अब देखो बेटा 2 इंटू 3 कितना होता है 6 और 3 प्लस 3 कितना होता है 6 दैट इज इक्वल टू माइनस का 4 और 3 माइनस 7 करेंगे ये माइनस का 4 आएगा। 6 बाय 6 होता है 1 माइनस माइनस से गया 4 बाय 4 होता है 1। तो यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के दोनों जो है वो आपके जो x की वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, लिहाजा जो सॉल्यूशन आपके पास आएगा वो क्या आएगा, सॉल्यूशन में बेटा आपके पास आएगा जी 3 and 2 and 3, ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाइए। यहाँ पे हमें ये इक्वेशन दी गई है और हमने इसे सॉल्व करना है, यानी इसके अंदर मौजूद x की वैल्यू को मालूम करना है। तो बेटा सबसे पहला काम क्या होता है कि आपने फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हमेशा याद रखें हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है बेटा वो आप देखें तो ये लिखा हुआ है x प्लस 4 और इसका डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 2x प्लस 8। अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लें तो ये भी एक ब्रैकेट में x प्लस 4 बन जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ, पहले इसको लिखिए वैसे का वैसा, x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, 2 1 द 2, ठीक है, 1x प्लस 2 4 द 8 होता है तो 4 आएगा। ठीक है बेटा, अच्छा अब जरा देखिए, अगर आप देखें तो ये भी x प्लस 4 है, ये भी x प्लस 4 है, लेकिन इसके साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इस इक्वेशन को 2 इंटू एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड 2 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है बेटे, हम यहाँ पे कर रहे हैं जी डायरेक्टली ताकि आपका टाइम सेव हो सके। 2 इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4। ठीक है, फिर आगे आपके पास माइनस का 1, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एक्स प्लस 4। ओके, उसके बाद फिर इक्वल है, आगे इक्वल लिखिए, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, एक्स प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 4। अब देखो बेटा ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट जाएगी, ठीक है, और ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट जाएगी, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 2 रह गया और ये आपके पास ब्रैकेट रहेगी, यानी 2 टाइम एक्स प्लस 7 और यहाँ पे देखिए माइनस 1 इंटू 2, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ बेटा, ये बन जाएगा आपके पास 2। ठीक है, माइनस 1 इंटू 2 क्या होगा, माइनस 2 कर दीजिए ऐसे। अब माइनस 2 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रहेगा, चले मैं एक बार पैसे इसको लिखता हूँ, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4। अगला स्टेप में जाके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसका किस्सा जो है वो खत्म कर लें। ये रह गया आपके पास बेटा एक्स प्लस 10, ठीक है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ओके, अब 2 को x से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास 2 इंटू एक्स 2x बन जाएगा, प्लस 2 इंटू 7 बन जाता है 14। ओके, माइनस 2 इंटू एक्स करेंगे तो बेटा माइनस 2x बनेगा, माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 बनेगा, एंड दैट इज इक्वल टू x प्लस 10 आ गया। प्लस का 2x माइनस का 2x से यहीं पे हो जाता है कैंसिल। अब ये आ गया बेटा आपके पास 14 में से आप 8 निकालेंगे, ठीक है, तो यहां पर बचेगा आपके पास 6 एंड 6 इज इक्वल टू x प्लस 10 आ गया। समझ गए, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ये पॉजिटिव 2x था, ये नेगेटिव 2x था, पॉजिटिव 2x नेगेटिव 2x से निकल गया, घट गया। ठीक है बेटा, ये प्लस का 14 था, ये माइनस का 8 था, 14 में से 8 गए तो 6 रह गया। x इज इक्वल टू आ गया आपके पास, x प्लस 10 इज इक्वल टू 6 आ गया। आपको चाहिए वैल्यू बेटा x की, क्योंकि जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है इक्वल के एक तरफ इकट्ठा करते हैं, बाकी चीजें दूसरी तरफ। 10 इधर आ जाएगा, 6 माइनस का 10 आ गया। अब 6 माइनस 10 करेंगे बेटा तो आपको बस मिलेगा जी माइनस का 4, माइनस 4 इज इक्वल टू x। ये मेरे बच्चे आ गई आपके पास x की वैल्यू, समझ गए। अच्छा, अब आपने ये x की वैल्यू जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर दोबारा से पुट करनी है और उसको चेक करना है, ठीक है, कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखूंगा बेटा x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 एंड माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 8, और यहां पर मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा बेटा, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू माइनस 4। अब देखिए जहां जहां पर x है माइनस 4 पुट कीजिए, माइनस 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय माइनस 4 प्लस 4, ठीक है, और माइनस का 1 इसी तरह से आएगा। और यहां पर देखिए बेटा माइनस का 4 प्लस का 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस 4 प्लस का 8। ओके,
तो ये -4 + 7 बन जाएगा आपके पास 3, ठीक है ना। 7 में से 4 गए तो 3 बच गया। 4 - 4 0, माइनस का 1 इज इक्वल्स टू -4 और प्लस का 10 ये बनेगा 6 और -8 ये देखिए 2 × -4 कितना बनेगा -8, -8 और +8 ये भी 0 बनता है। अब ये जो है यहाँ पर जो नीचे 0 आ गया ना, ठीक है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 ये इन्फिनिटी बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए 6 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी आएगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप यहाँ पर लिख देंगे नो सोल्यूशन, ठीक है। यहीं पे आप इसको छोड़ दीजिएगा, बस बता दीजिएगा कि आपके पास डिनोमिनेटर में ना 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब 0 आ जाएगा एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 बन जाता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी -1 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 0 फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इसको आप यहीं पे लिख देंगे जी नो सोल्यूशन। और आपका इसमें एक ही नंबर मिला था x की वैल्यू -4 जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, दैट्स वाई नो सोल्यूशन। या आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, या फिर आप यूं भी लिख सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बच्चों हमें ये इक्वेशन दी गई है और हमें कहा जा रहा है सॉल्व कीजिए और आंसर्स को चेक कीजिए, ठीक है। यानी इसके अंदर मौजूद जो वेरिएबल y है उसकी वैल्यू को हमने मालूम करना है, ठीक है बेटा। तो करते हैं, और सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इनका डिनोमिनेटर खत्म करना। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ y + 1, यहाँ लिखा हुआ y² - 1, यहाँ पर लिखा हुआ y + 1। आप ऐसा करें बेटा, पहले इसको ज़रा इसके ऊपर एक फॉर्मूला लगा के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, इस तरह से आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसके डिनोमिनेटर को ख़त्म करने में, ठीक है। क्या करेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे 3y डिवाइडेड बाय y + 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 12। अब देखिए बेटा y² -1 है ना, तो 1 का स्क्वायर खुद से मैं ले लूँ फर्क तो नहीं पड़ता, 1 ही होता है। सो a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है, जिसके मुताबिक आप यहाँ पे लिखेंगे a - b और a + b। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, ठीक है बेटा। और उसके बाद प्लस y + 4 है डिवाइडेड बाय y + 1 है। नीचे वालों को ब्रैकेट्स में करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फॉर्मूले का रेफरेंस चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, a² - b² इज इक्वल्स टू a - b इंटू a + b। ये वाला फॉर्मूला बेटा मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, समझ गए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलिए। हमने क्या करना है बेटा, सीधी सी बात है, हमने डिनोमिनेटर जो है वो खत्म करने ताकि फ्रैक्शन खत्म हो, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा आसानी के साथ। ओके, नीचे का लिखा हुआ है y + 1, इधर का लिखा हुआ है y + 1। अगर मैं सिर्फ y + 1 से मल्टीप्लाई करूँ, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये नहीं खत्म होगा y - 1 वाला। तो मैं क्यों ना y + 1 और y - 1 दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं, उससे ये भी उड़ जाएगा, ये भी दोनों उड़ जाएंगे और ये भी उड़ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y - 1 इंटू y + 1। तो बेटा मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ जी 3y इंटू y - 1 y + 1 मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, उसके नीचे क्या लिखा हुआ जी हमारे पास, y + 1 की ब्रैकेट। फिर इक्वल के दोनों जानिब करते हैं ना, अगर इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे दो टर्म है, पहली और दूसरी, उनसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 12 इंटू y + 1 y - 1 डिवाइडेड बाय y - 1 y + 1। ओके, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस y + 4 इंटू y - 1 y + 1, ठीक है बेटा जी, डिवाइडेड बाय ये आ गया आपके पास y + 1, राइट। अब देखो ये y + 1 y + 1 ब्रैकेट से कट गया और y - 1 y - 1 से कट गया, और यहाँ पे आपके पास क्या था जी, बल्कि ये प्लस वाला भी इससे कटेगा, और ये y + 1 की ब्रैकेट y + 1 की ब्रैकेट से कट जाएगी, ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या रह गया आपके पास, 3y इंटू y - 1 ये रह गया। तो ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, अंदर दो इसे दोनों से मल्टीप्लाई करो, 3y इंटू y करोगे तो बेटा आपके पास आएगा 3y², ठीक है। फिर 3y को -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा बेटा आपके पास -3y, समझ गए। एंड दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए आप, तो ये दोनों काट गए, ये भी दोनों काट गए, सिर्फ 12 बचा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी 12। उसके बाद नेक्स्ट प्लस, आगे चलते हैं जी। देखो अब बेटा आपके पास ये दो ब्रैकेट बची हैं, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप चाहें तो पहले रफ में इसे दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें यहाँ पे, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये है y + 4 इंटू y - 1, इसको पहले दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। y इंटू y, y का स्क्वायर बन गया, y इंटू -1 बनेगा -y, ठीक है। 4 इंटू y बन जाएगा बेटा आपके पास 4y, और 4 इंटू -1 बनेगा -4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, y का स्क्वायर, 4y में से y गया तो प्लस का 3y और -4, ये चीज़ मल्टीप्लाई करने से बनती है। तो ये वाली चीज़ जो है ना बेटा रफ वर्क में कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए
क्या बनेगा जी, y का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस का 3y माइनस का 4। ठीक है। अच्छा अब y को ना ऐसा करो एक तरफ इकट्ठा कर लो, ठीक है, बल्कि इन सब टर्म को इधर ले आते हैं पहले ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, फिर देखते हैं क्या करना है आगे। 3y का स्क्वायर माइनस 3y, ठीक है, और इधर 1 बाय 1 ले आए, y का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस y का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर इक्वल के इधर आके माइनस 3y और माइनस का 4 जो है और ये प्लस का 12 कितने बनते हैं आपके पास बेटा, 12 में से 4 गए तो आपके पास बचता है 8, पॉजिटिव 8 बचेगा, उसको भी इधर ले आओ, माइनस का 8 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। समझ गए। इसको सॉल्व करने के बाद मैं इधर लेके आऊँ, 12 में से 4 गए तो 8 बचता है ना, 8 प्लस का उसको इक्वल के इधर लेके आऊंगा, माइनस का 8 हो जाएगा। अब देखो बेटा 3y के स्क्वायर में से एक y का स्क्वायर गया तो बच गया 2y का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा ये माइनस का 3y, ये माइनस का 3y, ये बन जाएगा माइनस का 6y। ना समझ आए तो -3 कैलकुलेटर में लिख के इक्वल दबाओ, माइनस का 6 बन जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों को भी सॉल्व कर लिया, इन दोनों को भी सॉल्व कर लिया, पीछे रह गया माइनस का 8 एंड दैट इज इक्वल टू 0। समझियो बेटा। अच्छा अब देखिए क्या थोड़ी सिंप्लीफाई हो सकती है ये इक्वेशन, ये 2 है, ये 6 है, ये 8 है, तीनों 2 के टेबल पे जाते हैं, 2 1 2 2 3 6 2 4 8, तो पूरी इक्वेशन को ना बेटा 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 0 डिवाइडेड बाय 2। पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया। जब भी इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं पूरी की पूरी राइट, पूरी की पूरी लेफ्ट को डिवाइड करते हैं। तो बेटा यहाँ पे रह जाएगा आपके पास y का स्क्वायर, 2 से कट जाएगा, 2 3 6 होता है, माइनस 3y आ जाएगा, और 2 4 8 होता है, माइनस का 4 आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0। अब मेरे बच्चों आपने इसे करना है फैक्टराइज। ठीक है। तो फैक्टराइज करने के लिए तरीकाकार क्या होता है, आपने सबसे पहले देखना है y के स्क्वायर या जो भी स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ कोई नंबर तो नहीं है, मतलब 1 है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा आपके पास बनता है ये माइनस का 4, 1 माइनस 4 इज दिस। ठीक है। अब आपने बेटा क्या करना है जी, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 4 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, 4 के फैक्टर्स होते हैं बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 1, इसके अलावा 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये दो ही फैक्टर्स होते हैं। अब आपने करनी है मिड टर्म ब्रेक करनी है, और दो ऐसे नंबर से मिड टर्म ब्रेक करनी है जिनको जमा किया जाए तो -3 मिले, और अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए बेटा तो आपको बस माइनस का 4 मिले, है ना। और वो नंबर कहाँ से लेने, इन फैक्टर्स के पेयर में से एक पेयर होगा। ठीक है। तो वो आपको बनते हैं 4 and 1। मैं बताता हूँ कैसे, देखो ऐसे ब्रैकेट लगा लिया करो, प्लस दिस दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस का 3, यानी इनको जमा करने से ये बनना चाहिए, और इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बनना चाहिए बेटा क्या, माइनस का 4 ये वाला। ठीक है। अच्छा अभी चेक कर लेते हैं, अगर मैं बेटा ऐसा करूं कि माइनस का 4 कर दूं और प्लस का 1 करूं, इन दोनों को जमा करोगे तो -3 आ जाएगा, और अगर इसी -4 को +1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो -4 ही मिलेगा। इसका मतलब है -4 और +1 ये वो दो नंबर है जिनकी हेल्प से आप मिड टर्म को ब्रेक करोगे। ठीक है। अच्छा जी, तो क्या करोगे मेरे बच्चों, यहाँ लिखोगे y का स्क्वायर और -4y और प्लस का y लिख दोगे। 1y या y लिखो एक ही बात है, चाहो तो 1 लगा लो, चाहो तो 1 ना लगाओ। -3 था ना, -4 + 1। ठीक है बेटा। अभी आप चेक करके देख लो, वही चीज मिलेगी, -4y जमा 1y करेंगे तो -3y आएगा, और ये वाला -4 उसी तरह से दैट इज इक्वल टू 0। अगर नहीं आता तो बेटा प्लीज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लिया करो। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया ये y के स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं, मतलब 1 है। a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -4 होगी, और c की वैल्यू बेटा यहाँ पे होगी आपके पास नहीं, c की वैल्यू, b की वैल्यू -3। ये है ना आपके पास y का स्क्वायर, यहाँ मिलेगा आपको a, y के साथ वाला b, अकेला नंबर c। ये a b c की वैल्यू बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते तो, वरना ये टाइम सेविंग यही किया करो। अब बेटा दो पेयर बनाओ, पहला पेयर और ये दूसरा पेयर। अब इस पेयर में से बेटा आपने y कॉमन ले लेना है, तो मिलेगा आपको y माइनस का 4। उसके बाद यहां से आपने कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि जैसे ये ब्रैकेट बची है वैसे ही ब्रैकेट बचे, तो ये ऑलरेडी सेम टू सेम y माइनस 4 लिखा हुआ है, तो कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन कॉमन लाजमी लेना है। कोई कॉमन नहीं लेना चाहते तो फिर +1 कॉमन ले लें। सो y माइनस 4 उससे कोई चेंजेस नहीं आती, +1 कॉमन लेने से कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, दैट इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखो, एक ये पार्ट, दूसरा ये पार्ट, इस पूरे पार्ट में y माइनस 4 की ब्रैकेट, इस पूरे पार्ट में y माइनस 4 की ब्रैकेट है, इस पूरी ब्रैकेट को ही कॉमन ले लेते हैं। y माइनस 4 की पूरी ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, ये कॉमन चलेगी, पीछे रह गया y प्लस, ये कॉमन चलेगा, पीछे रह गया प्लस का 1, एंड दैट इज इक्वल टू 0। लो जी मेरे बच्चों, आपने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब फैक्टराइज करने के बाद आपने अलग अलग इक्वल टू 0 करना है। y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, कोमा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे बच्चों y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको प्लस का 4, और यहाँ से y की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस का 1। ये बेटा दो वैल्यूज आ गई आपके पास y की। अब आपने इनको चेक करना है कि क्या ये दोनों
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। तो आ जाइए यहाँ पे चेक में, और यहाँ पे पहले हम चेक कर लेते हैं जी y इज इक्वल्स टू 4, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। जहाँ जहाँ बेटा y है वहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दो, पुट कर दो सॉरी, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, ऐसे, ठीक है। ओके जी, आप देखिए 4 3 का बनता है आपके पास 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 5, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16, उसमें से 1 गया तो आपके पास आया 15, ठीक है, प्लस 4 प्लस 4 बनता है बेटा 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 बन जाता है आपके पास 5, ठीक है। अब ये तो इधर एक साइड पे एक नंबर आया हुआ, इधर आपने एक बनाना है इन दोनों को सॉल्व करके, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए बेटा आपके पास तरीका, आसान तरीका ये होता है कि आप ऐसे कर लो, इनके यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लो 3 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 3 से, ताकि एलसीएम देना आसान हो जाए, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 12 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 8 3 24 और डिवाइडेड बाई 5 3 15, ठीक है, यहाँ पे आएगा 15, ठीक है मेरे बच्चों। तो अब देखो जरा 12 डिवाइडेड बाई 5 इसी तरह से आया, और इन दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए, एक बना दो, ऊपर वाली वैसे के वैसे, 12 जमा 24, तो ये बन जाता है बेटा आपके पास 36, 12 बटा 5 और ये बन गया 36 बटा 15। अब जरा कटिंग करो ना, इसके अलावा क्या आएगा जी, पहले 3 के टेबल कर लेते हैं, 3 5 दा 15 और 12 3 36, ठीक है। तो 12 बटा 5 इधर भी आ गया और 12 बटा 5 इधर भी आ गया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है y इज इक्वल टू 4, ये तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, दूसरी वाली को इसमें पुट करके y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 के, क्या ये सोल्यूशन है, ये नहीं है, ठीक है। पुट करते हैं अभी यहाँ पे हम 3 इसी तरह से आएगा, y की वैल्यू बेटा पुट कर लो -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे पुट कीजिए -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जी 12 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू जो है वो -1 है बेटा, -1 का स्क्वायर -1 प्लस यहाँ पे देखिए जी -1 प्लस का 4 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू -1 और प्लस का 1। तो देखो मेरे बच्चों -1 प्लस 1 ये फिर हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ गया, -3 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू 12, -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 -1 बेटा फिर 0 आ गया, और प्लस ये बन जाएगा आपके पास 3 डिवाइडेड बाय -1, तो फिर डिनोमिनेटर में क्या आ गया 0। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, ठीक है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 बन जाता है आपके पास अनडिफाइंड, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपके पास जो ये वाली वैल्यू है y इज इक्वल टू -1, वो हमारे पास इसका सोल्यूशन नहीं होगी। इधर हम लिख देंगे कि नॉट सोल्यूशन। वजह क्या है, डिनोमिनेटर में 0 आ गया जो कि इन्फिनिटी क्रिएट करेगा, सही है बेटा। तो यहां पर जो आपका सोल्यूशन सेट आएगा, सोल्यूशन सेट में बेटा आपके पास सिर्फ एक ही नंबर आएगा आपके पास, कौन सा वाला, y इज इक्वल टू 4, ठीक है। और जो वो y इज इक्वल टू -1 था वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, लिहाजा वो इसका सोल्यूशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाएं। यहाँ पे हमें ये वाली इक्वेशन दी गई है और हमने इसे सॉल्व करना है, यानी इसके अंदर मौजूद इस वेरिएबल की वैल्यू को मालूम करना है और फिर हमने उसको चेक भी करना है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शन पाई जा रही है जी 5 डिवाइडेड बाय x। आप चाहें तो x को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और इसको हम एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ, जिसके नीचे कुछ नहीं होता बेटा उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एलसीएम दे लेते हैं इसका हम ऐसे, x को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 5 रहेगा, 1 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x आएगा, यानी इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको उधर और नीचे वालों को आपस में, एंड दैट इज इक्वल्स टू -6। x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा -6x। तो आप ऐसा करें ना बेटा, इसको आप इस तरफ ले आइए, x का स्क्वायर प्लस 6x और ये वाला प्लस का 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, चाहे तो फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है। x के स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपके पास क्या जवाब आएगा, 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5 ही होता है प्लस का, ठीक है बेटा। 5 के फैक्टर्स निकालने हैं, वो फैक्टर्स यही होते हैं 1 इंटू 5, और कोई फैक्टर होता नहीं है। तो आपने मिड टर्म ब्रेक करनी होती है और ये माइंड में रखिए बेटा कि 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनको जमा किया जाए तो ये आंसर आए, यानी प्लस का 6 आए, ठीक है। और अगर उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब मिले आपको ये वाला, ठीक है, ये वाला।
तो अब जरा देखो वो कैसे पता लगते हैं बेटा, इसके हमने जो फैक्टराइजेशन किया है इसकी, ठीक है, 1 into 5 ये दो फैक्टर्स हैं इसके, इसी से हमने इसको निकालना है। तो अगर हम इधर 1 लिखें और इधर 5 लिखें, जमा करेंगे तो 6 बन जाता है, और इसी 1 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5 भी बन जाता है, बात खत्म होगी। तो 1 और 5 की हेल्प से हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है, x का स्क्वायर और प्लस का 5x और प्लस का x जमा करेंगे तो आपके पास 6 बन जाएगा। 5 + 1 6, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 बनता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपने इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर लेना, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं आता बेटा, क्वाड्रेटिक लगाओ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या करेंगे, फिर आप x के स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ 1 वो आपका a होगा, x के साथ लिखा हुआ 6 ये आपका b होगा, 5 आपका c होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकाल लीजिए, ठीक है, वगैरह इससे टाइम सेव होगा आपका। अब इसके पेयरिंग कर लें, पहला पेयर और दूसरा पेयर। इस पेयर के अंदर से कुछ कॉमन आता है, बिल्कुल आता है, इधर x है इधर x का स्क्वायर है, तो दोनों से एक एक x कॉमन आ सकता है। x कॉमन चला गया, एक x बाकी रह गया, प्लस x कॉमन चला गया, 5 बाकी रह गया। अब यहां से भी कुछ ऐसा कॉमन देना है कि जैसे ये ब्रैकेट है वैसे ही ब्रैकेट बचे, तो ये तो पहले से वैसे का वैसा x + 5, यानी कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन कॉमन जरूर लेना है। वो क्या ले लेंगे, फिर +1 ले लेंगे। +1 कॉमन लेने से ना साइन चेंज होते हैं ना नंबर चेंज होते हैं, x + 5, ठीक है बेटा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब एक ये पार्ट, दूसरा ये पार्ट, इन दोनों पार्ट्स के अंदर ये ब्रैकेट सेम है, इसको कॉमन ले लें, पूरी की पूरी ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए। x + 5 की ब्रैकेट कॉमन चली गई, ये रह गया आपके पास x प्लस यहाँ पे रह गया आपके पास बेटा 1, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दीजिए, x + 5 इज इक्वल टू 0, x + 1 इज इक्वल टू 0, सही है। तो मेरे बच्चों x की वैल्यू आएगी -5 और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -1, समझ गए। ये दो वैल्यूज बेटा आपके पास आ गई हैं जी x की। अब हमने इसे वेरीफाई करना है कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं सेटिस्फाई करते। सो लेट्स सी। आइए जी, चेक वाले पोर्शन में सबसे पहले चेक करते हैं x = -5, x = -5, इसको चेक करते हैं, पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो x जगह पे लिखिए -5 और प्लस 5 डिवाइडेड बाय x जगह पे लिखिए -5, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू -6। अब देखो बेटा ये -5 इसी तरह रहेगा और प्लस माइनस 5 से कट के 1 आ गया, दैट इज इक्वल टू 6। -5 -1 -6 बनता है, -6 इज इक्वल टू -6, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। दूसरा वाला नंबर क्या था बेटा, x इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, इसको पुट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे इसको -1 प्लस यहाँ पे 5 एज इट इज आएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे बेटा यहाँ पे -1 और दैट इज इक्वल टू -6, ओके। तो -1 इसी तरह रहेगा, 5 डिवाइडेड बाय -1 रहेगा -5, दैट इज इक्वल टू -6, -5 -1 -6 बनता है, -6 is again equal to -6, so left hand side is equals to right hand side, hence this number is also solution, और इसको भी कहेंगे solution है, ठीक है। so solution मेरे बच्चों आपके पास दोनों नंबर आएंगे जी, -5 भी और -1 भी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए बच्चों। यहाँ पे हमें ये वाली इक्वेशन दी गई है और हमें कहा जा रहा है इसे सॉल्व कीजिए, यानी इसके अंदर मौजूद जो वेरिएबल y है ना उसकी वैल्यू को मालूम कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ हमने चेक करना है कि क्या ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या सोल्यूशन नहीं है, ये हमने चेक भी करना है, राइट। ओके बेटे, तो हम सबसे पहले ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है ना उसमें कोई फ्रैक्शन ना रहे, मगर देखें यहाँ पर भी फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी फ्रैक्शन है। तो एक तो तरीका ये है कि भाई आप इस पूरी टर्म को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, इसको पूरी को उधर मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा आपने ऐसा नहीं करना, क्यों, उसकी वजह क्या है। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में ना ऑलरेडी y की हाईएस्ट पावर 2 मौजूद है, जब आप इसको यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये y जब y के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा y की पावर 3 बन जाएगा, फिर उसे सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने इस तरह से फ्रैक्शन को खत्म नहीं करना। आप क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी, कुछ कटिंग होगी, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आगे लेके चलेंगे इसको, ठीक है मेरे बच्चे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन यहाँ पे आपको लाजमी तौर पर आनी चाहिए, ओके जी। तो सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ जी, बल्कि इससे स्टार्ट कर लेते हैं। ये है y का स्क्वायर प्लस का 3y और माइनस का 4, ठीक है बेटा। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, सबसे पहले ये चेक किया करें कि y के स्क्वायर के साथ कोई नंबर मौजूद है, नहीं है तो मतलब 1 है। 1 को मल्टीप्लाई करें बेटा -4 के साथ, तो आपको जवाब मिलेगा -4, ठीक है बेटा।
अच्छा, उसके बाद फिर ये जो नंबर है ना 4, इसके आपने फैक्टर्स बना लेने हैं। 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जी? एक तो होते हैं जी 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं, इसके अलावा आप कर लेते हैं जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब बात बड़े ध्यान से सुनना, अगर ये नंबर नेगेटिव हो तो आप इनमें से वो वाला पेयर सेलेक्ट करोगे कि जिनको माइनस करने से ये वाला नंबर मिलेगा। तो 4 में से 1 माइनस करें 3 मिलता है ना, 2 में से 2 माइनस करें तो 0 होता है। इसका मतलब है ये रिजेक्ट और ये वाला सिलेक्ट। अब ये 1 और 4 वाले दो नंबर आपने सेलेक्ट कर लिए। अब बात आती है साइंस की, ठीक है। तो एक बात अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिए बेटा कि जिन नंबर से आप मिड टर्म ब्रेक करते हैं ना वो ऐसे होने चाहिए कि अगर आप उनको प्लस करो, ठीक है, तो आपको ये मिलना चाहिए, यानी प्लस का 3 मिलना चाहिए। और अगर आप उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो तो मल्टीप्लाई करने से ना बेटा आपको ये वाला मिलना चाहिए, यानी माइनस का 4 मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपके पास वो नंबर कौन से हैं? वो नंबर मेरे बच्चे आपके पास है 1 और 4। अब यहाँ प्लस 3 तब मिलेगा अगर आप 4 को रखोगे प्लस का और माइनस का करोगे 1, ठीक है। 4 और प्लस का 4 माइनस का 1 करेंगे तो प्लस का 3 मिल जाएगा। और इन्हीं दोनों को यानी प्लस का 4 और माइनस का 1 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब आपको मिलेगा माइनस का 4, है ना। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि माइनस का 1 और प्लस का 4 ये वो दो नंबर हैं जिनके साथ आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करने जा रहे हैं। तो मेरे बच्चों आप लिखोगे यहाँ पे y का स्क्वायर, प्लस 3 की जगह आप लिखोगे प्लस का 4y और माइनस 1 की जगह लिखोगे -1 या सिंपली y लिख दीजिए और माइनस का 4, बस इतना सा काम है। अब एक हो गया बेटा आपके पास ये वाला पेयर, दूसरा पेयर ये वाला है। यहां से कुछ कॉमन दीजिए, क्या कॉमन आता है? y का स्क्वायर है, इधर y है, दोनों में से बेटा y कॉमन आ जाएगा। पीछे क्या रह गया? एक y रह गया, प्लस 4y में से y कॉमन चला गया, 4 रह गया। अब यहां से कुछ ऐसा कॉमन लीजिए कि जैसे ये ब्रैकेट बची है वैसी ही ब्रैकेट बचनी चाहिए। ये प्लस का 4 प्लस का y है, यहाँ पे माइनस का y माइनस का 4 है, तो माइनस जब भी साइन चेंज करनी है तो -1 कॉमन ले लें, ठीक है। y और माइनस का प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया ना, दोनों का साइन चेंज हो गए। तो बेटा देखो एक ये टर्म दूसरी ये टर्म, इन दोनों टर्म्स के अंदर जो है वो आपके पास ये वाली ब्रैकेट सेम है, इसको कॉमन ले लीजिए। y प्लस 4 की पूरी ब्रैकेट कॉमन ले ली जाए तो ये पीछे रह गया y माइनस ये पीछे रह गया 1, ठीक है। ये कॉमन चला गया, ये भी कॉमन चला गया, y -1 पीछे रह गया, ठीक है। तो ये आपने बेटा इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है जो कि आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आ जाइए, इसको मैं कर देता हूँ जी एक बॉक्स में क्लोज, ये कर दिया क्लोज। उसके बाद आ जाइए इसके ऊपर, कौन सी वाली थी ना, ये वाली। यहाँ पे लिखिए बेटा y का स्क्वायर प्लस 6y और माइनस का 7, ठीक है। एंड उसके बाद अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे y के स्क्वायर के साथ कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा 1, ठीक है। 1 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करना है -7 से, तो ये बेटा मिलेगा आपको माइनस का 7। अब आपने 7 के फैक्टर्स बनाने हैं। 7 के फैक्टर्स होते ही बस यही है जी, 7 मल्टीप्लाई बाय 1, इसके अलावा कोई फैक्टर्स के नहीं होते। अब आपने माइंड में एक ही बात क्लियर रखिए बेटा, मिड टर्म आपने ब्रेक करनी है और ऐसे दो नंबर से ब्रेक करेंगे कि ये दो नंबर अगर आप उनको जमा कर लें तो ये मिलना चाहिए प्लस का 6, और अगर आप उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो मिलना चाहिए माइनस का 7, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। तो आप उसके मुताबिक आपने साइन लगाने हैं। प्लस 6 तब मिलेगा अगर बेटा आप प्लस का 7 लो और माइनस का 1 लो, 7 में से 1 गया तो 6 आ जाता है। और इन्हीं दोनों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें, प्लस का 7 और माइनस का 1, तो -7 भी आपको मिल जाता है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आपको वो नंबर्स मिल गए जिनसे आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। y का स्क्वायर अब 6 की जगह पर लिखेंगे 7y और माइनस y प्लस 7y माइनस 1y, ये सिर्फ y भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, -7। एक ये पेयर बनाइए, दूसरा ये पेयर बनाइए बेटा, यहां से कॉमन आएगा y, क्योंकि इधर 2 y है, इधर 1 y है। y कॉमन चला गया, एक y पीछे रह गया, प्लस ये 1 y था कॉमन चला गया, 7 बाकी रह गया। अब यहां से कुछ ऐसा कॉमन लेना कि जैसे ये ब्रैकेट है बेटा वैसी ही ब्रैकेट यहां बचनी चाहिए। तो ये y है, ये -y है, ये 7 है, ये -7 है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो जब साइन चेंज करने तो -1 कॉमन ले लीजिए, y प्लस y बन जाएगा और ये प्लस का 7 बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर भी आपने इसको जो है वो माइनस को कॉमन लेने के बाद साइन को चेंज कर लिया। अब देखो एक ये टर्म दूसरी ये टर्म, इन दोनों टर्म्स के अंदर ना ये वाली ब्रैकेट सेम टू सेम है, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए। y प्लस 7 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, y -1। देखो ये कॉमन चला गया ना, y बच गया, ये फिर माइनस ये वाला आया, ये कॉमन चला गया, 1 बच गया वही। तो ये आपने इसकी भी फैक्टराइजेशन बेटे कर ली है, ठीक है। अब इन दोनों को आपने यहाँ पे लिखना है और सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखता हूँ जी y प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये 7 वाली जो है ना वो ये है, तो लिखेंगे जी नीचे यहाँ पे y प्लस 7 इंटू y -1,
ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय, इसके नीचे भी आपने फैक्टराइजेशन की थी, लिखेंगे जी y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1। समझ गए बेटा? ओके जी, अब देखिए दोनों तरफ जो है वो y माइनस 1 y माइनस 1 ब्रैकेट मौजूद है, तो या तो आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें y माइनस 1 से, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई इधर भी डिनोमिनेटर में y माइनस 1 है, इधर भी डिनोमिनेटर में y माइनस 1 है, दोनों तरफ से काट गया। ठीक है, और अगर नहीं ऐसे दोनों तरफ से काटना, आप कहते हैं नहीं सर प्रॉपर मेथड से करें, तो फिर उसका बाद तरीका यह बेटा कि आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, उधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। y माइनस 1 इंटू y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 7 इंटू वाई माइनस 1, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहां से भी कर दीजिए जी 8 इंटू वाई प्लस 4 वाई माइनस 1। अब मेरे बच्चे यहाँ पे आपने y माइनस 1 इधर भी मल्टीप्लाई किया, उधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये अब देखिए बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा आपको कि ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट गई, ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट गई। आपके पास पीछे क्या रह गया? आपके पास पीछे रह गया बेटा y प्लस 2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा y प्लस 7। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय y प्लस 4। अब देखो आसान हो गया ना। अब आपने फ्रैक्शन खत्म करने के लिए इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देना, इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देना। अब कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके जी, ये यहां डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई, ये यहां डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा जी यहाँ पे y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 8, ये वाली उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी y प्लस 7। ओके मेरे बच्चों, अब देखिए अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, y इंटू वाई, वाई का स्केयर, y इंटू 4 4y, फिर 2 इंटू वाई प्लस का 2y। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस 2 इंटू 4 बन जाएगा बेटा 8। ओके, अब देखिए जी 8 इंटू वाई क्या बनेगा जी आपके पास 8y। ठीक है, प्लस 7 8 56 56 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा जी, देखिए ये y का स्केयर है। ठीक है, ये 4y, ये भी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं जी, y का स्केयर प्लस 4y और 2y बन जाएगा बेटा 6y जमा 8, और इनको ना इधर ले आइए। ठीक है, माइनस का 8y और माइनस का 56 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 8y था ना, माइनस का 8y हो गया, प्लस का 56 इक्वल के इधर आके माइनस का 56। ओके, अच्छा जी अब देखिए जी y का स्केयर एज इट इज। ठीक है, ये प्लस का 6y माइनस का 8y, प्लस का 6 और माइनस का 8 बन जाता है बेटा माइनस का 2y। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया। अब ये है बेटा आपके पास 56 और ये है 8। ठीक है, तो 56 और ये 8, अब इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। माइनस का 56 प्लस का 8 बन जाएगा माइनस का 48, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है मेरे बच्चों, अच्छा जी अब आपके पास अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और आपने फिर इसको फैक्टराइज करना। यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है बेटा, अगर फैक्टराइजेशन करनी नहीं आती तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर वाई स्केयर का जो कोफिशिएंट है 1 वो आपका a होगा, y का कोफिशिएंट -2 आपका b होगा और c कांस्टेंट बेटा -48 होगा। नहीं तो फैक्टराइज करो। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पे आपको क्योंकि सारा प्रोसीजर बार बार बता चुका हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा जल्दी से फैक्टराइज करूंगा इसको। देखो बेटा y का स्केयर एज इट इज रहा, आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। ठीक है, और दो ऐसे नंबर से मिड टर्म ब्रेक करने की जिनको जमा किया जाए तो -2 आए, और अगर आप उनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 48 आए। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिए 48 के कौन कौन से फैक्टर जरा जहन में लाइए। ठीक है, तो बेटा 8 6 48 होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 है ना, और 8 में से 6 को अगर आप माइनस कर दो तो आपको 2 भी मिल जाता है ना बेटा। तो ऐसा करेंगे, इधर लिखेंगे प्लस का 8y सॉरी माइनस का 8y और प्लस का 6y। अब जरा देखो माइनस का 8 और प्लस का 6 अगर जमा करोगे तो -2 आएगा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 48 आता है। ठीक है, 8 6 48 होता है ना, इक्वल टू 0। तो ये मैंने डायरेक्ट किया बेटा, एक ये पेयर बनाइए, दूसरा ये पेयर बनाइए, इस पेयर में से कॉमन ले लीजिए बेटा y को। ठीक है, तो ये बनेगा y -8, यहां से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आएगा 6, तो y रह जाएगा, और 6 × 8 जो है ना बेटा आपके पास वो होता है 48। ठीक है बेटा, इक्वल टू 0, राइट। अब एक ये पार्ट दूसरा ये पार्ट, इन दोनों के अंदर ना बेटा y -8 वाली ब्रैकेट कॉमन है, तो पूरी ब्रैकेट ही कॉमन ले लीजिए y -8। ठीक है, कॉमन चला गया, पीछे क्या रह गया, ये y रह गया,
और प्लस का ये आ गया आपके पास 6 एंड दैट इज इक्वल टू 0। समझ गए बेटा। अब आपने क्या करना है, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर देना जी। y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 कॉमा y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से y की वैल्यू मिलेगी आपको बेटा प्लस का 8, क्योंकि माइनस 8 उधर जाकर प्लस का 8 हो जाएगा, और यहां से y जो है वो इक्वल टू माइनस 6। ये दो बेटा y की वैल्यूज आपके पास आ गई है। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। तो बेटा जी ये हमने यहाँ पे चेक करने के लिए दोबारा से क्वेश्चन लिखे हुए, इसके अंदर हम 1 बाय 1 वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले पुट करते हैं y इज इक्वल टू 8, पुट y इज इक्वल टू 8। ओके जी, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है y, और इसकी जगह पुट कर दिया 8 और प्लस का आ गया 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए y की जगह 8 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू वाई की जगह पे आएगा 8 और माइनस का 7। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे आएगा जी 8 और डिवाइडेड बाय y की जगह बेटा उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8 माइनस का 4। ठीक है बेटे, ओके जी। अब देखिए 8 प्लस 2 बन जाता है आपके पास 10 डिवाइडेड बाय ये 8 8 64 होता है 64, और प्लस यहाँ पे देखें जी 8 6 48 48 बन जाता है। ठीक है, और माइनस का 7। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद फिर आ गया आपके पास 8 इसी तरह से, और 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है, और उसके बाद प्लस 8 3 24। ठीक है, और माइनस का 4 आ गया। ठीक है बेटे, ओके जी। अब जरा देखिए 10 एज इट इज रहेगा, 64 एज इट इज रखिए, 48 में से 7 गए तो पीछे क्या बचता 41 प्लस का 41। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ देखिए 8 एज इट इज रहेगा, ये आ गया 64 और प्लस का ये 24 में से अगर आप 4 निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेंगे जी 20 बचेंगे। ठीक है बेटे, अब देखिए ये 8 इसी तरह से रहा डिवाइडेड बाय 64 प्लस 20 क्या बनेगा आपके पास 84 बनेगा 84। ठीक है, अच्छा अब देखिए बेटा ये है आपके पास 10 और डिवाइडेड बाय 64 प्लस 41 करेंगे तो बेटा बनेगा ये 105। समझ आ गई बेटे। ओके जी, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 5 के टेबल पे। 5 टू द 10 होता है और 5 टू द 10 5 1 द 5। ठीक है, तो 2 बाय 21 आ गया है। इसी तरह से यहां पर देखिए जी इसको भी आपने कटिंग करनी है बेटा, तो आप इसको ले जाइए किस टेबल पे जाएगा ये 4 के टेबल पे। 4 टू द 8 और 4 टू द 8 4 1 द 4, तो 2 बाय 21 दोनों तरफ आंसर सेम आ गया, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये सोल्यूशन में शामिल होगा। अब उसके बाद दूसरी वैल्यू बेटा आपके पास है माइनस का 6। ठीक है, तो पुट करते हैं जी, पुट y इज इक्वल टू माइनस का 6 आ गया। ठीक है, तो y की जगह पुट कीजिए माइनस का 6 और प्लस का 2 डिवाइडेड बाय माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस 6 माइनस का 7। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 8 उसी तरह से लिखिए बेटा, y के स्क्वायर की जगह आएगा माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस का 3, y की जगह माइनस 6 आएगा बेटा और माइनस का 4। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है जी माइनस का 6 और प्लस का 2, ये बन जाएगा माइनस का 4। 6 में से 2 गए तो 4 बचते हैं ना माइनस के। अच्छा उसके बाद नीचे देखिए ये बनेगा प्लस का 36। ठीक है, 6 का 36 माइनस का 36 और माइनस का 7। ठीक है, ओके यहाँ पे देखिए 8 ऐसे ही रहेगा बेटा, और 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का 36 बनेगा, और उसके बाद 6 या 18 माइनस का 18 आएगा और ये माइनस का 4 आएगा। ठीक है बेटे, अब माइनस 36 प्लस 36 यहीं पे काट गया, माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस का 7 बच गया। ओके, अब यहाँ देखिए बेटा इधर क्या होगा 8 इसी तरह से रहेगा, 36 में से 18 गए तो 18 बचते हैं, 18 माइनस 4। ठीक है, ओके जी। अब जरा देखिए माइनस का 4 बाय माइनस का 7 से माइनस माइनस से कट गया, उसके बाद यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 18 में से 4 गए तो बेटा कितने बचते हैं आपके पास 14। ठीक है, अब दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, 4 बाय 7 इज इक्वल टू 2 4 द 8 और 2 7 द 14। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर भी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लिहाजा जो हमारा सोल्यूशन होगा ना, सोल्यूशन में मेरे बेटा दोनों पॉइंट आ जाएंगे 8 एंड माइनस का 6।
क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आ जाइए। यहाँ पे हमें ये इक्वेशन दी गई है और हमने इसे सॉल्व करना है, यानी इसके अंदर मौजूद y की वैल्यू को मालूम करना है और फिर उसे चेक करना है कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या सोल्यूशन नहीं है। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे एक ये फ्रैक्शन है, दूसरी ये फ्रैक्शन है, तीसरी ये फ्रैक्शन है। हमारी कोशिश ये होती है कि किसी तरह से फ्रैक्शन को ख़त्म किया जाए। फ्रैक्शन को हम ज़्यादा आसानी से ख़त्म कर पाएंगे अगर हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, क्योंकि इस तरह हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो सबसे पहले बेटा हम इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे एक साइड पे मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ। y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस का 3। ठीक है बेटा, y का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। 1 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 ही बनेगा। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, इसकी मिड टर्म को ब्रेक करना है। मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए दो ऐसे नंबर्स का इंतखाब किया जाता है कि जिनको अगर जमा किया जाए तो +4 आए और अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास 3 आए। और वो नंबर कहाँ से मिलते हैं बेटा, इसके फैक्टर से मिलते हैं। 1 और 3 हैं ही फैक्टर, ही आपके पास यही बनते हैं और कोई फैक्टर बनता ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब आप खुद सोचिए ज़रा एक बार जहन में कि हम कौन से वो दो नंबर हैं जिनको जमा करें तो आपको प्लस का 4 मिले और अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपको प्लस का 3 मिले। ठीक है, तो आपका माइंड फ़ौरन से आंसर करेगा कि आप 3 को यहाँ लिखो, प्लस को यहाँ लिखो, 3 + 1 4 बन जाएगा। 3 को यहाँ लिखो, उसी 1 को यहाँ लिखो, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस मल्टीप्लाई आपको प्रोडक्ट में 3 ही मिलेगा। ठीक है, तो 3 और 1 ये आपके पास आगे जी दो नंबर जिनसे आप इसकी मिड टर्म को ब्रेक करोगे। ठीक है बेटा, y का स्क्वायर उसी तरह से लिखो। ठीक है, उसके बाद 3 + 3y कर दो, आगे 1 है तो +1y या सिर्फ y भी लिख सकते हैं, +3। ठीक है बेटा, अच्छा उसके बाद पेयर बनाइए, पहला पेयर और ये दूसरा पेयर। पहले पेयर में से कुछ कॉमन आता है, y कॉमन आता है, क्योंकि इधर एक y है, इधर 2 y है। एक y कॉमन चला गया, एक y पीछे बच गया, प्लस ये y कॉमन चला गया तो 3 बच गया। अब यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन लीजिए कि जैसी ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद यहाँ बची है ना, वैसी ही ब्रैकेट बचे। तो बेटा ये तो ऑलरेडी सेम टू सेम वैसे का वैसा है, कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन कॉमन लेना पड़ेगा लाजमी। +1 कॉमन ले लीजिए, अगर कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है तो उससे कोई चेंजेस नहीं आती, ना साइन चेंज होते हैं ना नंबर चेंज होते हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है बेटा, अच्छा अब देखिए एक ये पार्ट दूसरा ये पार्ट, दोनों पार्ट के अंदर y + 3 वाली ब्रैकेट सेम है, तो हम इस पूरी ब्रैकेट को ही कॉमन ले लेंगे। पूरी ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, अब ये ब्रैकेट कॉमन चलेगी, y पीछे बच गया, प्लस ये ब्रैकेट कॉमन चलेगी, 1 पीछे बच गया। ठीक है, तो ये बेटा आपने इस तरह से इसको फैक्टराइज कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको जी, 5 डिवाइडेड बाय y + 1 प्लस 3y + 5 डिवाइडेड बाय y + 3 इंटू y + 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय y + 3। अब जरा नोट कीजिए बेटा, यहां पे लिखा हुआ y + 1, यहां पे लिखा हुआ y + 3, यहां पे लिखा हुआ y + 3 और y + 1। अगर हम सिर्फ y + 1 से मल्टीप्लाई करें, ये खत्म हो जाएगा डिनोमिनेटर, ये खत्म हो जाएगा, ये नहीं खत्म होगा, ये भी नहीं खत्म होगा। अगर हम सिर्फ y + 3 से मल्टीप्लाई करें, ये भी उठ जाएगा, ये भी उठ जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें तो फिर ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम y + 3 इंटू y + 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y + 3 इंटू y + 1। लिखते हैं जी, y + 3 y + 1 और मल्टीप्लाई कर लिया इसको बेटा हमने 5 से, डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ है, y + 1। ओके, फिर प्लस लगाइए, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, y + 3 y + 1। ठीक है, और साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए जी 3y + 5 डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, y + 3 y + 1। आगे इसी तरह से बेटा ऐसे करेंगे आप। ठीक है, इसको ज़रा मैं इसे क्लोज कर देता हूँ ताकि मिक्स ना हो। अब ये बेटा 2 है, 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप किसके साथ, y + 3 इंटू y + 1 के साथ। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, y + 3। आप कटिंग करिए, ये इससे कट गई ब्रैकेट, अच्छा ये इससे कट गई, ये ब्रैकेट इससे कट गई। ठीक है, और ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट गई। अब आपके पास सिंप्लीफाई होकर क्या मिलेगा, 5 इंटू y + 3 प्लस ये कट गया, ये कट गया, ये भी दोनों कट गए, ये रह गया आपके पास 3y + 5
एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1, y प्लस 1, ये बच गया आपके पास। ठीक है बेटा, अब इस 5 को ना पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये बनेगा 5y प्लस 5 3 द 15, ओके, प्लस इसको ऐसी ब्रैकेट को ओपन करेंगे 3y प्लस का 5 एंड दैट इज इक्वल टू, अब ये 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर दो चीजें दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2y प्लस 2 इंटू 1 इज 2, ठीक है, ओके। और हम क्या करते हैं जी, इसको इधर ले आते हैं, 5y ये वाला, बल्कि इसको पहले सॉल्व करते हैं, ये 5y और ये 3y कितना हो जाएगा, 5y प्लस 3y ये बन जाएगा 8y, ठीक है। अच्छा, ये 15 और ये प्लस का 5 ये बन जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। अब उसको इधर ले आइए बेटा, ये 2y है ना, और 2y इधर आके माइनस का 2y बन जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का 2 है ना बेटा, इधर आके माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। समझ गए बेटा? ओके जी, अब क्या करना है जी आपने नेक्स्ट, देखिए ये 8y है, इसमें से 2y निकालिए बेटा, बचेगा आपके पास 6y, ओके। ये है आपके पास 20y में से आप माइनस कीजिए 2, ठीक है। तो जब आप 20 में से 2 को माइनस करेंगे तो बेटा आपके पास बचेगा प्लस का 18 एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, 18 को उधर ले जाएंगे, 6y इज इक्वल टू माइनस का 18, सो y की वैल्यू क्या बनेगी, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 18 डिवाइडेड बाई 6, सो y इज इक्वल टू 6 3 द 18 माइनस का 3। अब ये आपके पास आया आंसर। अब आपने इसे चेक करना है कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या सेटिस्फाई नहीं करता है, चेक करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या है जी हमारे पास इक्वेशन, 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 एंड प्लस 3y प्लस 5 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 3। पुट करते हैं जी इसके अंदर वैल्यू, y इज इक्वल्स टू माइनस 3, पुट y इज इक्वल्स टू माइनस का 3, ओके। 5 ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 माइनस का 3 प्लस 1, ओके, प्लस 3 इंटू माइनस का 3 प्लस का 5 डिवाइडेड बाय माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4, y की जगह पे माइनस 3 और प्लस का 3, ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय माइनस 3 और ये प्लस का 3। तो देखो बेटा यहाँ पे माइनस 3 प्लस 3 क्या बन जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 0। तो डिनोमिनेटर में फिर क्या आ गया हमारे पास, 0। तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जब डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आएगा ना, तो वहाँ पे आपका मसला खराब हो जाएगा, क्योंकि ये फिर अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। मजीद एक स्टेप चाहें तो सिंप्लीफाई करने, वरना यहाँ से आपको पता लग गया कि इसका जो ये वाला नंबर मिला है ना बेटा, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो नो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये देखें जी, माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 9 और प्लस का 5 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 9 और उसके बाद फिर 4 3 12 और ये प्लस का 3, ठीक है। तो 9 और 3 12, 12 में से 12 फिर अगेन यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मसला आपका और ख़राब हो गया, माइनस का 3 प्लस का 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस 9 और प्लस का 5 डिवाइडेड बाय बन जाएगा माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 2 प्लस माइनस, यहाँ देखो माइनस 9 प्लस का 5 बनेगा माइनस का 4 प्लस माइनस का 4 डिवाइडेड बाय, अब ये हो जाएगा 12 माइनस 12, बल्कि डायरेक्ट कर देता हूँ बेटा, 0 ही हो जाएगा। देखो ना, 9 और 3 12, 12 में से 12 गए तो 0, ठीक है, इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 0। तो यहाँ पे जब भी 0 आ जाएगा, ठीक है, तो आप बता देंगे कि ये अनडिफाइंड होता है, तो इसमें फिर आपका ये सोल्यूशन नहीं होगा, नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही नंबर हमें मिला था और वो भी सोल्यूशन नहीं है, तो आपका यहाँ पे सेट जो है वो एम्प्टी आएगा, ठीक है, या फिर आप लिखेंगे कि देयर इज नो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बेटा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कलीम कैन मो अ लॉन इन 4 आवर्स। कलीम एक लॉन में से 4 घंटे में घास काट सकता है, ओके। मोइज कैन मो द सेम लॉन इन 5 आवर्स। मोइज जो है वो उसी लॉन में से 5 घंटे में घास काट सकता है, ओके।
हाउ लॉन्ग वुड इट टेक बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर टू मो द लॉन? कितना टाइम ये लेंगे? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक का मतलब होता है ये कितना टाइम लेंगे, ठीक है। बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर, जब ये दोनों मिलके काम करेंगे टू मो द लॉन, एक लॉन को उसमें से घास काटने के लिए, ठीक है बेटा। ओके जी, तो सबसे पहले बेटा जो डाटा आपको लिखा हुआ है ना यहाँ पे मिला, उसको यहाँ पे नोट कीजिए। कलीम मो लॉन इन 4 आवर, ठीक है। कलीम जो है भाई 4 घंटे के अंदर एक लॉन में से घास काट सकता है। अब इसने जो काम किया वो काम किया बेटा एक लॉन में से घास को काटना। कितने टाइम में किया बेटा? 4 घंटे का वो टाइम है, ठीक है। तो आप इसका जो काम करने की स्पीड है ना, जिसको हम रेट कहते हैं, वो रेट निकालिए। तो रेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूँ बेटा। रेट इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम होता है, ठीक है। तो बेटा काम इसने क्या किया? एक लॉन में से घास काटा, यानी 1 ऊपर आएगा वर्क, ठीक है। और कितने टाइम में किया वो आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, इसके पास रेट आ जाएगा, सही है। तो उसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए मैंने लिखा रेट ऑफ मो ऑफ कलीम। कलीम ने उसका जो काम करने की स्पीड है, जो काम करने का रेट है, वो क्या है, उसको हम के से डिनोट कर रहे हैं, और वो है 1 डिवाइडेड बाय 4, यानी एक लॉन 4 घंटे में, ठीक है। लॉन में से घास काटना जो है वो काम ही है ना, तो एक लॉन ये जो है उसकी घास काट सकता है जी 4 घंटे में। तो 1/4 लॉन पर आवर, ये मेरे बच्चे आ गए इसका रेट, इसको यहाँ पे नोट करके रख लीजिए। उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन मुइज़ के बारे में थी। मुइज़ ने जो है वो उसी लॉन को 5 घंटे में किया, ठीक है। तो मुइज़ का भी जो है वो आप रेट ऑफ डूइंग वर्क निकालिए। उसने भी एक लॉन ही किया, कितने टाइम में? 5 में। तो 1 डिवाइडेड बाय 5 आएगा मेरे बेटा। इस तरह से आपके पास इसका जो काम करने की स्पीड है, या जो काम करने का जो रेट है, वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 लॉन पर आवर, यानी कि एक लॉन ये 5 घंटे में करता है। ये इसकी काम करने का रेट है, काम करने की स्पीड है, ठीक हो गया, ओके। अब हमने यहाँ पे चेक करने के ये दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो कितने टाइम में एक लॉन को मुकम्मल कर लेंगे। तो उसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि दोनों मिलके जो है वो हमारे पास कितना रेट बनता है। जब ये दोनों मिलके काम करें तो काम किस स्पीड से जाता है, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, इन दोनों का जो रेट है वो जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बेटे बच्चे क्या करना है, कलीम और मुइज़ का जो दोनों का टुगेदर रेट है ना, वो निकाल देना। वो कैसे निकलेगा आपके पास, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे जी। कलीम का के आ गया प्लस मुइज़ का एम आ गया बेटा, और वो किसके इक्वल बन जाएगा, इन दोनों का रेट 1/4 प्लस 1/5। ये आपने इन दोनों का पहले टुगेदर रेट निकालना है, क्योंकि हमने ये देखना है ना कि जब ये दोनों मिलके काम करें ना तो कितने टाइम में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले हमें देखना पड़ेगा जब ये दोनों मिलके काम करें तो अब इनका रेट क्या बनता है, यानी किस स्पीड से काम होगा फिर, ठीक है। तो इसका रेट और दूसरे का रेट दोनों को जमा कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे बच्चे आपने इसे करना है जी सिंप्लीफाई। तो एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 बन जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। जैसे एलसीएम लेते हैं, इसको उधर नीचे वालों को आपस में, ठीक है मेरे बच्चों। तो आपके पास k प्लस m, यानी इन दोनों का जो रेट है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे मेंशन किया कि रेट ऑफ कलीम इज k एंड रेट ऑफ मुइज़ इज m। तो दोनों का रेट का सम हमारे पास ये बनता है। अब मेरे बच्चे ये बन जाएगा जी k प्लस m इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 20। ये दोनों का कलेक्टिव रेट आ गया। जब दोनों मिलके काम करेंगे ना बेटा तो इस रेट से काम होगा, यानी कि इतने लॉन जो है वो पर आवर कंप्लीट होंगे। समझ के 9/20 लॉन पर आवर कंप्लीट होंगे। ओके मेरे बच्चों, अब हमें निकालना है कि भाई कितने टाइम के अंदर एक लॉन कंप्लीट होगा। अब हमें टाइम निकालना है। तो मेरे बच्चे इसी फार्मूले को ना आप रीअरेंज करेंगे। देखिए आप टाइम निकालना चाहते हो ना, पहले हम रेट निकाल रहे थे, ठीक है। अब रेट हमारे पास है दोनों का, अब रेट से टाइम निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, टाइम को इधर ले आएंगे, रेट को नीचे ले जाएंगे। टाइम इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय रेट, सही है। तो अब मेरे बच्चे जो टाइम है वो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो। अब वर्क को रेट से निकालो। वर्क कितना है, वो किस काम के लिए कह रहे, कितना टाइम लगेगा। उसने बोला कि सेम लॉन को दोनों मिलकर इकट्ठे करें तो कितना टाइम लगेगा, यानी कि काम फिर भी वही है, एक लॉन की घास काटनी है ना। तो वर्क की जगह पे क्या आएगा आपके पास 1। मैं इस फॉर्मूले को ना यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। ये दो ही फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइम, पहले लिखूंगा जो ऊपर बात बताई थी ना, टाइम टेकन फॉर बोथ ऑफ देम टू मो द लॉन, ठीक है। उसको आप चाहें तो कोई भी नाम दे दें आप मेरे बच्चे, बेशक आप टी का नाम दे दें, ठीक है। और उस टी के सामने जो है वो आप क्वेश्चन मार्क बना दें, सही है, समझने के लिए कह देता हूँ। तो आप वो टाइम निकालना चाहते हो तो मेरे बच्चों वो टाइम जो है वो आपके पास
बराबर होगा टी के, और टी किसके बराबर होगा बेटा, वर्क डिवाइडेड बाय रेट, ठीक है, वर्क डिवाइडेड बाय रेट, ठीक है। लेकिन याद रहे ये रेट कौन सा है, ये दोनों का कलेक्टिव रेट आएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे क्या करोगे, टी ऐसे ही रहेगा बेटा, और वर्क कितना है जी, एक लॉन को ही हमने उसकी घास काटनी है, ठीक है, वही वर्क है। और जो नीचे रेट है उन दोनों को कलेक्टिव आया था वो कितना था बेटा हमारे पास, 9/20, ठीक है। अगर लिखा सही नजर नहीं आ रहा दोबारा लिखता हूं मैं, ये आ गया 20, 9/20, ठीक है मेरे बच्चों। तो अब क्या करोगे, ठीक है, ये टी है इज इक्वल टू, मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, शायद नीचे सही से नजर ना आ रहा हो, तो ये बन गया मेरे बच्चे 9/20, ये ऐसे इस तरह से टाइम निकालते हैं, ठीक है। अब बच्चों के जो है वो माइंड में क्वेश्चन आ रहा होता है कि सर ये किस तरह से हमने 1/9/20 कर दी, उसकी रीजन तो मैंने आपको लॉजिक दे दी यहाँ पर, ठीक है। जब रेट निकालना है तो वर्क बाय टाइम होता है, और जब टाइम निकालना है तो वर्क बाय रेट होता है, सही है। रेट दोनों का टुगेदर, वर्क हमारा एक लॉन और टाइम हमें मिल जाएगा। इसको उलट करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 के साथ ये फ्रैक्शन डिवाइड हो रही है ना, तो हम क्या कर देंगे, इसको उलट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 20/9, सही है मेरे बच्चों। सो t इज इक्वल टू 20/9 आवर्स आपको लगेंगे, ठीक है, इसको कंप्लीट करने के लिए। अब इसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं बेटा, 20 और बाहर 9, 9 2 दा 18 होता है, ठीक है। और अब आप इसमें से माइनस कीजिए तो 2 आएगा, तो इस तरह से आपका जो जवाब मिलेगा वो 2 × 2/9, ये मेरे बच्चे आपके पास आंसर बनेगा, यानी t इज इक्वल टू 2 × 2/9 आवर्स, ठीक है। और अगर आप इसको आवर और मिनट की सूरत में लिखना चाहते हो, ठीक है, तो देखिए ये 2 आवर्स तो कंप्लीट हैं, 2/9 को ना आप 60 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये 2 घंटे पूरे हैं, ये उससे इजाफी टाइम है 2/9 आवर, ठीक है। तो ये जो 2 है ना, ये 2, ये समझें कि आपके 2 आवर पूरे हैं, ठीक है। आगे जो पार्ट है वो 2/9 है। अब ये जो 2/9 वाला पार्ट है ना बेटा, ये 2/9 आवर्स, उस आवर की बजाय ना आप यहां पे लिख दीजिए 60 मिनट्स, ठीक है। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना कैलकुलेटर से, ठीक है, मैं अभी मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं जी, 2/9, 2/9, ये हमारे पास ये जवाब आया। मल्टीप्लाई कीजिए उसको बेटा 60 के साथ, तो आपको जवाब मिलेगा 13.333, यानी 13.333। तो आप इसको बेशक स्किप कर दीजिए, सिर्फ 13 ले लीजिए, तो 13 मिनट्स बन जाते हैं। तो इस तरह आप लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 आवर्स एंड 13 मिनट्स, नहीं हमारा आंसर आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है बच्चों, यू हैव 8 पॉइंट मिक्सचर ऑफ पेंट दैट इज मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ येलो एंड ब्लू पेंट। पहली बात समझिए बेटा, 8 पॉइंट का मतलब है कि ये उसकी कुछ मिकदार बताई जा रही है। 1 पॉइंट पेंट का मतलब है कि पॉइंट की कुछ मिकदार है, ठीक है। इसी तरह से 8 पॉइंट जो है वो बेसिकली पॉइंट की एक मिकदार को जाहिर कर रहा है कि आपके पास एक पेंट का मिक्सचर है जिसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ पेंट है बेटा वो 8 पॉइंट है, और वो 2 तरह के कलर से मिलकर बना है, एक येलो है और एक ब्लू है, ठीक है, और दोनों की इक्वल अमाउंट ली गई है। इसका मतलब है कि 4 पॉइंट उसने येलो डाला होगा और 4 पॉइंट उसने ब्लू डाला होगा, दोनों को मिला के उसने मिक्सचर बना लिया, और मिक्सचर का जो आपके पास क्वांटिटी आ गया वो 8 पॉइंट आ गया। यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद टू क्रिएट अ सर्टेन शेड ऑफ ग्रीन, अगर आपने कोई खास ग्रीन शेड बनानी है इससे, ठीक है, यू नीड अ पेंट मिक्सचर दैट इज 80% येलो। अब ये जो पेंट बना हुआ ना मिक्सचर, इसमें 50-50 है, यानी कि उसमें 50% येलो है, 50% ब्लू है, 4 पॉइंट येलो के, 4 पॉइंट इसके ब्लू के। लेकिन उसने कहा कि हम कोई एक खास शेड बनाना चाहते हैं ग्रीन की, उसको बनाने के लिए जो येलो है ना, येलो की जो कंसंट्रेशन है वो 80% होनी चाहिए, और जो दूसरा है उसकी फिर 20%। समझ गए। अच्छा, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ येलो पेंट डू यू नीड टू ऐड, तो उसमें फिर आपको कितने पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे येलो पेंट के
ताकि हमारे पास उसमें जो क्वांटिटी है येलो की वो 80% हो जाए और जो ब्लू है वो सिर्फ 20% रह जाए और हम अपनी डिजायर्ड जो शेड है ग्रीन की वो हासिल कर सकें। ठीक है, फिर से सुनिए, हाउ मेनी पॉइंट ऑफ येलो, आपको येलो पेंट के कितने पॉइंट्स और उसमें ऐड करने हैं, ठीक है, कि उसके अंदर येलो की कंसंट्रेशन 80% हो जाए। ठीक है मेरे बच्चों, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक तो आप हेडिंग लगाएंगे बेटा इनिशियल कंडीशन की, और इनिशियली बताएंगे कि आपके पास जो पेंट था ना, ठीक है, वो दो कलर का मिक्सचर था और दोनों 50-50 थे। अगर ये पेंट 8 यूनिट है ना, ये 8 पॉइंट तक है, तो उसमें क्योंकि आधा आधा दोनों मिक्सचर किया हुआ है, तो उसमें जो पॉइंट्स ऑफ येलो है, ये येलो पेंट है ना, उसके जो पॉइंट्स है बेटा वो 4 हैं। ठीक है, और जो आपका ब्लू पेंट है उसके पॉइंट भी आपके पास 4 है। ठीक है, और जो टोटल पॉइंट्स बनते हैं बेटा 4 + 4 = 8 बनते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपने क्वेश्चन से ली है। ठीक है, मैंने अपने पास से नहीं बताई है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, जस्ट क्वेश्चन को रीड आउट करके एनालाइज किया है और वहां से बेटा ये इन्फॉर्मेशन निकाली है। ठीक हो गया, जो उसने पहली स्टेटमेंट में बताया कि दोनों के 50-50 कंसंट्रेशन ली गई है और टोटल 8 पॉइंट है, तो 4-4 पॉइंट दोनों के होंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम बनाना चाह रहे हैं ऐसा ग्रीन शेड जिसके अंदर हमारा इस्तेमाल होगा 80% येलो। सही है, इसके लिए हमें येलो के ना कुछ पॉइंट्स और ऐड करने पड़ेंगे। अब वो हमसे पूछ रहे कि कितने पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसको हम लेट कर लेते हैं जी, वो x है। समझ गए, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ लेट पॉइंट्स ऑफ येलो पेंट एडेड = x। हम चाहते क्या, परसेंटेज ऑफ येलो पॉइंट्स की 80% हो जाए, ये हम चाहते हैं। ठीक है, जो हमें इसके लिए रिक्वायर्ड है स्पेसिफिक ग्रीन शेड बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ अमाउंट ऐड करनी बेटा इसमें येलो की, तो हम कह देते हैं कि बेटा वो x है। जो आपने अमाउंट ऐड की ना, कितने पॉइंट मजीद येलो पेंट को ऐड किया, वो x है। ठीक है, अच्छा, तो अब देखिए पहले इसमें कंसंट्रेशन कितनी थी येलो की, 4। अब आपने उसमें और ऐड कर दिए, तो अब जो उसमें येलो की टोटल कंसंट्रेशन बन जाएगी ना मेरे बच्चे, वो बन जाएगी x + 4। 4 पॉइंट उसमें पहले से मौजूद थे, अब आपने 80% बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स और ऐड किए, आपको नहीं पता कितने ऐड किए, आप उसको x कह दें और आपके जो नई कंसंट्रेशन आएगी येलो की वो आएगी x + 4। ठीक है, अब जब आपने उसमें x क्वांटिटी ऐड की है येलो की, तो उसका जो ओवरऑल जो टोटल बना है जो क्वांटिटी वो भी तो बढ़ेगी ना। तो पहले उसकी जो टोटल क्वांटिटी थी पेंट की वो 8 थी, जिसमें 4 येलो था, 4 ब्लू था, टोटल 8 थी। अब हमने उसमें x क्वांटिटी येलो की ऐड की है, तो येलो की कंसंट्रेशन बदल जाएगी, वो 4 + x हो जाएगी, और इसी तरह जो आपके पास टोटल है उसकी कंसंट्रेशन भी बदलेगी, मिकदार बदलेगी, तो वो हो जाएगी बेटा आपके पास x + 8। जितने आपने उसमें मजीद ऐड किया वो टोटल में भी बढ़ जाएगा और वो येलो में भी बढ़ जाएगा। बात को समझ गया? अच्छा, अब ये दो बातें बड़ी अहम हैं। ये आपके पास टोटल पॉइंट्स आ गए येलो के जो कि x + 4 है, और ये आपके पास टोटल पॉइंट्स आ गए पेंट के, यानी टोटल पेंट कितना हो गया, वो x + 8। 8 तो पहले था, जो आपने x ऐड किया वो इसमें ऐड होकर टोटल आ गया x + 8। ठीक है बेटा, अब जो कंडीशन उसने बताई है कि हमने 80% जो है वो बनाना है उसमें येलो। ठीक है, ताकि आपके पास स्पेसिफिक ग्रीन शेड हासिल की जा सके। उसी स्टेटमेंट से हमने ये चीज़ बनाई है कि आपके पास इनकी जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो 80% होनी चाहिए, येलो की 80%। तो टोटल जो येलो पॉइंट्स हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल पेंट, ये होना चाहिए आपके पास 80%। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यानी टोटल पेंट में से जो येलो कलर है वो ऊपर रखें, नीचे रखें टोटल पेंट, और वो बराबर आना चाहिए किसके मेरे बच्चे, 80% के। अब जरा देखिए टोटल येलो पॉइंट्स जो है वो कितने हो जाएंगे, जब आपने उसमें कुछ क्वांटिटी ऐड कर ली तो वो बन जाएंगे मेरे बेटे x + 4। ये देख सकते हैं ये पॉइंट्स ऑफ येलो x + 4। अच्छा, टोटल कंसंट्रेशन कितनी, x + 8, x + 8। उसकी टोटल मिकदार नीचे आ गई और येलो की मिकदार ऊपर। ठीक है, परसेंटेज ऐसे निकलेगी ना, येलो वाले कलर की मिकदार डिवाइडेड बाय टोटल मिकदार। ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं आप इसको 100, ऐसे करते हो। अब उसने बोला कि ये जो है ना वो आपके पास कितनी होगी, 80%। अब 80% का मतलब होता है 80%, सेंट मतलब 100, यानी 100 में से 80। बात को समझ गए, अगर मैं 80% बोलता हूँ इसका मतलब होता है 100 में से 80। ठीक है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं जी 80 डिवाइडेड बाय 100। समझ गए, अब ये 0 जो है वो इस 0 से कट गई। ठीक है, और दोबारा से लिखता हूं जी x + 4 डिवाइडेड बाय x + 8 एंड दैट इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 5। फर्दर इसके कटें जी, हमारे पास होता है जी 2 के टेबल पे जाएगा, 2 4 दा 8 और 2 5 दा 10, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अब ये आपके पास एक इक्वेशन बन के आ चुकी है। ठीक है, अब आपने बेटा इसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x हमारे पास वो येलो की मिकदार है। ठीक है, जो कि हमने मालूम करनी, जो हमने मजीद ऐड की उसके अंदर।
ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे जी, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो 5 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 8 आएगा। अब देखो बेटा 5 को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 5x और प्लस 5 चौके 20 इज इक्वल टू, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया 4x और 8 चौके 32, ठीक है बेटा। ओके जी, तो x को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं और नंबर्स को दूसरी तरफ कर लेते हैं। 5x इधर पड़ा हुआ पड़ा रहे, 4x इधर आके बेटा माइनस का 4x बन जाएगा, 32 इधर पड़ा हुआ पड़ा रहे, 20 उधर आके माइनस का 20 बन जाएगा। अब जरा देखो मेरे बच्चों, 5x में से 4x गए तो x बच जाता है, 32 में से 20 गए तो 12 बच जाता है। तो ये आपके पास जवाब आ गया कि भाई आपने 12 पॉइंट मजीद ऐड करने हैं इसके अंदर, ठीक है, तब जाके आपके पास ये 80% कंसंट्रेशन बनेगी येलो के। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, ये देखो ये वाला था ना आपके पास रिलेशन जो मैंने यहाँ पर बताया कि x प्लस 4 ऊपर होगा और x प्लस 8 नीचे होगा, है ना। तो अब यहाँ पे 12 लिख के देखिए, आपके सिर्फ समझने के लिए, इसका क्वेश्चन आपका आंसर यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप 12 लिखिए, 12 जमा 4 और नीचे 12 जमा 8, ये बन जाता है बेटा आपके पास 12 और 4 16, 16 बेटा ये आ गया आपके पास 20, ठीक है। तो 16/20 को आप मल्टीप्लाई कर लो 100 से, तो आपको जवाब मिलेगा 80%, ठीक है। तो इस कंसंट्रेशन से यानी 12 यूनिट आप येलो कलर के उसमें मजीद ऐड करेंगे तो मेरे बच्चे वो आपके पास बन जाएगा जी 80% मिक्सचर ऑफ येलो, और जो आपको ग्रीन कलर की शेड चाहिए वो आपको शेड मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है वकार टेक्स 9 आवर्स लॉन्गर टू बिल्ड अ वॉल देन इट टेक्स वसी। दो लोग हैं, एक वकार है और एक वसी है, ठीक है। उनके बारे में बताया जा रहा है कि वकार जो है वो वसी के मुकाबले में 9 घंटे ज़्यादा लेते हुए एक दीवार को बनाता है। यानी जितनी देर में वसी दीवार बनाता है ना, वकार उससे 9 घंटे ज़्यादा लेता है, तब उसी दीवार को बना पाता है, ठीक है। इफ़ दे वर्क टुगेदर दे कैन बिल्ड द वॉल इन 20 आवर्स। अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो फिर ये 20 घंटे में दीवार खड़ी कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ईच वर्किंग अलोन टू बिल्ड द वॉल। ये दोनों कितना कितना टाइम लेंगे अगर ये दोनों अलग अलग यानी अकेले अकेले काम करें। अगर अकेला वकार बनाए तो कितनी देर में बनाएगा, अगर अकेला जो है वो वसी बनाए तो कितनी देर में दीवार बना पाएगा। हमने वो टाइम बताना है, कितनी देर में इसने दीवार खड़ी करनी है और कितनी देर में उसने दीवार खड़ी करनी है जब ये अकेले अकेले काम करेंगे, ठीक है मेरे बेटे। तो यही हमारा रिक्वायर्ड है वो टाइम। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेट वसी टेक टाइम टू बिल्ड द वॉल इज इक्वल टू टी आवर, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि कितना टाइम लगेगा। तो हम सपोज करते हैं कि वसी जो टाइम लेता है ना दीवार को बनाने के लिए वो है हमारे पास टी आवर, ठीक है। अच्छा, अब वकार वसी से 9 घंटे ज़्यादा लेता है, तो वकार जितना टाइम लेगा उसी दीवार को बनाने के लिए वो क्या होगा बेटा, टी प्लस 9 आवर्स। ये आपने दो चीज़ें अपने पास नोट कर लेनी है और यही दो चीज़ें हमने मालूम करनी है, ठीक है। एक टी और एक टी प्लस 9, वही इन दोनों का अलग अलग टाइम होगा, ठीक है मेरे बेटे। ओके जी, तो अब आपने ये करना है सबसे पहले बेटा इनके रेट निकाल लेने। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना, रेट वो कैसे निकलेगा आपके पास बेटा, उसका मैं सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ फार्मूले के लिए। वो होता है बेटा जितना ये वर्क करेंगे और कितने टाइम में करेंगे। असल में ये काम करने की स्पीड होती है रेट ऑफ वर्क, ठीक है बेटा। ओके जी, तो अब बनाना क्या है, एक दीवार बनानी है, एक दीवार बनाना वर्क है, ठीक है। और जितना टाइम में ये बिल्ड करेंगे उससे उसको डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगा, ठीक है ना, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब हमने निकालना है रेट ऑफ वर्क ऑफ वसी, तो वसी एक दीवार बनाएगा और वसी कितना टाइम लेता है हमने सपोज किया टी, तो 1 डिवाइडेड बाय टी, ये मेरे बेटे आ गया हमारे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ वसी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से रेट ऑफ वर्क ऑफ वकार निकालना है, तो वकार ने भी एक दीवार ही बनानी है और वो कितना टाइम लेता है, टी प्लस 9 आवर लेता है। तो इसलिए एक आ गया हमारे पास वर्क यानी एक दीवार डिवाइडेड बाय नीचे टाइम, ऊपर वर्क नीचे टाइम, वर्क एक दीवार और नीचे टाइम टी प्लस 9, ये आ गया बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ वकार, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों ने जब मिलके काम किया तो इन्होंने 20 घंटे में एक दीवार मुकम्मल कर ली। तो जब मिलके काम करते हैं तब इनका रेट निकाल लो, ठीक है। तो वकार एंड वसी टुगेदर रेट क्या आएगा बेटा आपके पास, एक दीवार 20 आवर्स, ठीक है, ऊपर वर्क नीचे टाइम, दीवार एक बनाई और टाइम बेटा कितना लगा 20 घंटे, 1 डिवाइडेड बाय 20 वॉल पर आवर, ये हमारे पास दोनों का टुगेदर रेट आ गया,
ठीक है। और हम जानते हैं कि टुगेदर रेट में इन दोनों के रेट जमा होते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ वसी प्लस रेट ऑफ वकार दोनों का आप ऐड करेंगे तो बेटा रेट टुगेदर रेट आ जाता है आपके पास, ठीक है ना। तो यहीं से आपने स्टार्ट करना। रेट ऑफ वसी क्या है बेटा, रेट ऑफ वसी है आपके पास 1/t, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं जी 1/t प्लस रेट ऑफ वकार, वकार का जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है बेटा वो ये है, वो है 1/t प्लस 9। ओके अच्छा, और ये बराबर है जी टुगेदर रेट के। टुगेदर रेट क्या बनता है, एक दीवार बनाते हैं 20 घंटे में, तो 1/20, ठीक है, 1/20। ये आपके पास एक इक्वेशन बन के आ गई है। सबसे पहले आपने ये इक्वेशन बनानी थी, उसके बाद फिर आपने सॉल्व करना है। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है बेटा वो हमारे पास t है। तो t है क्या, t बेसिकली हमारे पास वो टाइम है जो वसी रहेगा एक दीवार को बिल्ड करने के लिए। तो हमने यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है बेटा इस रिलेशन से। जब t की वैल्यू आ जाएगी ना आपके पास, तो उसके बाद फिर जो वकार का टाइम है वो भी आसानी से आ जाएगा, उसमें 9 सिंपली आप ऐड कर देंगे। तो ठीक है मेरा बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ओके जी, अब देखिए इसको हमने सॉल्व करना है और इसका हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। ऐसे करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, t प्लस 9 प्लस t को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, t डिवाइडेड बाय नीचे वालों को आपस में, t इंटू टी प्लस 9, ठीक है, ये 9 है। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/20 आएगा। समझ गए बेटा। अब ये पूरा पार्ट उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 20 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल होता है ना, तो t प्लस t 2t हो जाएगा। मैं लिखूंगा 2t प्लस 9 डिवाइडेड बाय t इंटू टी, टी का स्केयर बन जाएगा, प्लस t इंटू 9 बन जाएगा 9t, दैट इज इक्वल्स टू 1/20। अब यहाँ पे आ जाए बेटा, इधर सॉल्व करते हैं इसको। मैं लिखता हूँ उसको भाई, जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये उधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 20 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 20 इंटू 2t प्लस 9, 2t प्लस 9, ये देखिए 20 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल का उधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये पूरा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय t का स्क्वायर प्लस 90। 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो भाई एक ही बात है, चेंज होता ही नहीं कुछ भी, ठीक है। ओके, अब 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 40t प्लस 20 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 180, एंड दैट इज इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 9t, ठीक है। अब आप चाहो तो उनको इधर ले आओ, चाहो तो इनको उधर ले जाओ, दोनों काम आप कर सकते हैं, मगर ऐसा करो कि इनको उधर ले जाओ, ताकि ये जो टी स्क्वायर वाली टर्म है ये नेगेटिव ना हो जाए। अगर उसको इधर ले आएंगे ना नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो टी स्क्वायर अपनी जगह पे रहा, प्लस 9t अपनी जगह पे रहा, 40 उधर जाएगा, ठीक है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा 40t, 180 इधर आके माइनस हो जाएगा 180, इधर रह जाएगा 0, ठीक है मेरे बच्चों। ओके, तो अब देखें आप, ये बन जाएगा t का स्क्वायर माइनस का 40 और प्लस का 90। ये इसको अगर आप माइनस करेंगे ना, यहाँ से 40 में से करें -9, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास माइनस का 31t, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस का 180, अब इधर 0 है, ठीक है। आप चाहें तो पूरी की पूरी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से बदल सकते हैं, कोई साइन चेंज नहीं होता। आप इधर की बजाय इस 0 को इधर लिख दीजिए, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब मेरे बेटे आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, और आगे t की वैल्यू निकालनी है। तो ये थोड़ी सी मुश्किल इक्वेशन है, तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। अब t स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो बेटा 1 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, ओके। t का कोफिशिएंट -31 है, तो b की वैल्यू बेटा बन जाएगी हमारे पास माइनस का 31, और c की वैल्यू बेटा बन जाएगी मेरे पास -180। ओके हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, इसमें वेरिएबल का नाम है t, सो t इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर x लिख देते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना। जो वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस्तेमाल हुआ उसी को यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। ओके, अब देखिए जी -b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 31, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर प्लस माइनस b का स्क्वायर होता है -31 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद -4ac, a की वैल्यू बेटा आपके पास 1 है और c की वैल्यू है -180 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1,
तो ओके मेरे बच्चों, माइनस इंटू माइनस प्लस 31 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस अब आपने इन सबको सॉल्व करना है। 31 का स्क्वायर लेते हैं जी हम, ठीक है। 31 मल्टीप्लाई बाय 31, 961, 961 माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा 180 इंटू 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये बनेगा बेटा 720, 720। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, बल्कि नीचे जाके ऐड करेंगे, ठीक है। नीचे आ गया 2 टी 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 31 प्लस माइनस हो गया जी 720 प्लस 961 इज इक्वल टू 1681, 1681। ओके बेटा, उसके बाद आइए नीचे 2 पे। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1681 दैट इज इक्वल टू 41। तो मेरे बच्चों ये बन जाएगा t इज इक्वल टू 31 प्लस माइनस 41 डिवाइडेड बाय 2। अब एक बार आप इसको प्लस के साथ लिखिए, एक बार माइनस के साथ। सो t इज इक्वल्स टू 31 प्लस 41 डिवाइडेड बाय 2 कोमा 31 माइनस 41 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से आपको आंसर्स मिलेंगे। मैं अभी आपको बता देता हूँ जी, 31 प्लस 41, तो ये 30 और 70 होगा 70, 72 को 2 से आप डिवाइड कर लीजिए, 72 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा 36। तो बेटा एक वैल्यू आपको मिलेगी 36, ओके। और दूसरी वैल्यू देखिए, दूसरी वैल्यू मिलेगी आपको जी 31 माइनस 41, तो ये बनेगी माइनस का 10, माइनस 10 बाय 2 माइनस 5 मिलेगी, माइनस 5। अब टाइम जो है वो उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यही बेटा आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सो फाइनली यहाँ पर हम बाकी का लिख देते हैं, t इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 36 आवर्स, ठीक है। तो t क्या था बेसिकली, t था वसी का टाइम जो उसने लिया ना, तो वो 36 आवर आ गया, ठीक है। अब जो वकार है वो उससे 9 घंटे ज्यादा लेता है, ठीक है। तो फिर जो ये वसी वाला टाइम आ गया, ठीक है। तो वकार की बात करेंगे, वकार का जो टाइम होता है बेटा t प्लस 9 होता है, तो 36 प्लस 9 कर दीजिए तो 45 बन जाएगा, ठीक है, 45 आवर्स। तो इस तरह पता चला बेटा कि वसी जो है वो 36 घंटे में इस दीवार को मुकम्मल करेगा, और जो वकार है वो अगर अकेला काम करेगा तो 45 घंटों में ये काम मुकम्मल करेगा, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो फिर ये 20 घंटों में दीवार को मुकम्मल कर लेंगे। ओके मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़, ताकि हम ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें।